हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं JSW स्टील के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 29 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले JSW स्टील में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन JSW स्टील में 7.67% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 628.65 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला पूरा का पूरा यहाँ पे हमें जो है आपको हमारा एक ओपिनियन देंगे और मंडे के लिए इस स्टॉक में आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो आपको अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट में। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो है मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से मैं कहूँगा एवरेज से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम देखने मिल रहा है, लेकिन कैंडल जो यहाँ पे बनी है वो बहुत ही बड़ी बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर जो थे वो धड़ाधड़ अपना जो है यहाँ पे मार्केट पे ऐसा लग रहा है बेचे जा रहे थे और यहाँ पे बड़ा एक डाउन साइड हमें देखने स्टॉक में मिला। हमें यहाँ पे इवन तो इस स्टॉक ने 20 MA 50 में और 200 MA का जो यहाँ पे सपोर्ट बनता था वो सारा का सारा यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे चले गया है और यहाँ पे उसके नीचे जो क्लोजिंग भी दी है। बाकी बात करें हम RSI की, RSI यहाँ पे 36-37 के आसपास जो आ चुका है जो हमें जरूर एक अपसाइड का यहाँ पे थोड़ा सा इशारा देता है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली अभी भी ये स्टॉक जो है मैं कहूँगा हमारे लिए नेगेटिव है क्योंकि 20 MA और 50 MA के नीचे ये स्टॉक ने जो है एक देख सकते गैप डाउन ओपनिंग भी दी। साथ ही साथ 20 MA और 200 MA का साथ में जो है यहाँ पे हमें जो है नीचे के साइड में क्लोजिंग दी। जरूर यहाँ पे मंडे को स्टॉक में किस तरह से परफॉर्मेंस आती है, किस तरह से परफॉर्म करता है मंडे के दिन हम उससे जरूर देखेंगे। लेकिन करंटली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस वीडियो को बनाने के टाइम पे तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है मेरे लिए अभी तो फिलहाल जो है नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे आपको और डाउन साइड स्टॉक में देखने मिल सकता है। मंडे को स्टॉक में किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट आता है उसके लिए हम जरूर जाएंगे 1 आवर के चार्ट में जहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से मूवमेंट देखने मिल सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे 1 आवर के चार्ट में जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या सपोर्ट जोन और क्या रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से मैं कहूँगा यहाँ पे एक सपोर्ट से थोड़ा नीचे यहाँ पे हमारे स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है और यहाँ पे मुझे थोड़ा पुराना डेटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा ताकि हम जो है अच्छी तरह से मार्किंग्स जो है हमारे अगले नीचे साइड के सपोर्ट की उसे कर पाए और यहाँ पे अच्छा सा जो है हमारा एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे हमने कुछ 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस को जो है मार्क कर लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 628.65 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 623 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आता है 629 का। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने में थोड़ा सा मैं अपसाइड कर लेता ताकि यहाँ पे आपको क्लियर दिखे। इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो है आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में जो ये स्टॉक जो क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुने ताकि यहाँ पे आपको समझे और कोई भी चीज जो आप यहाँ पे मिस बिल्कुल भी ना करे। तो समझ लीजिए स्टॉक जो आपको नीचे जाते हुए देखने मिले तो जैसे ये स्टॉक जो है 623 को क्रॉस करे यहाँ पे आपको वेट करना है 3 रेड कैंडल का। जैसे यहाँ पे आपको 3 रेड कैंडल देखने मिले चौथे कैंडल पे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और फिर 615
से आपको 2 पॉइंट ऊपर मतलब 617 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। यहाँ पे हमेशा डिफरेंस के साथ काम करें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ये एग्जैक्ट हमारे कभी कभी स्टॉक जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस तक पहुंचता ही नहीं और उसी से पहले जो रिवर्सल देखने मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस रखोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, आप इजीली जो है अपना जो है यहाँ पे टारगेट जो अचीव कर पाओगे। अब बात रही यहाँ पे अपसाइड की, समझ लीजिए स्टॉक जो अपसाइड मोमेंट दिया, मतलब गैप अप ओपनिंग दिया मंडे के दिन, तो यहाँ पे आपको जो है 629 तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस, जैसे स्टॉक ने अपना डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है क्रॉस किया, आप यहाँ पे वेट करोगे 3 ग्रीन कैंडल का। जैसे यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे यहाँ पे आपको एंट्री लेना और फिर 635 से 2 पॉइंट नीचे मतलब 633.30 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। लेकिन अगर आपको लगता है स्टॉक जो और ऊपर जा सकता है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो 635.30 एज अपना टारगेट जो अपने माइंड में रखोगे, ऑर्डर में प्लेस नहीं करोगे, बस अपने माइंड में रखोगे। जैसे ही स्टॉक जो है 635.30 को जो क्रॉस करे, 3 ग्रीन कैंडल का आप यहाँ पे वेट करोगे वापस से। यहाँ पे इवन तो आपने नीचे के लिए जो है नीचे में ही जो है अपना यहाँ पे एंट्री ले लिया था, तो यहाँ पे आपको 3 ग्रीन कैंडल तो भी देखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपसाइड के लिए भी हमें कंफर्मेशन जरूर देखनी है कि अपसाइड जाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, बहुत ही बढ़िया है। अपसाइड आपको जाते हुए देखने मिलेगा 647 से आपको जो 2 पॉइंट नीचे स्ट्रिक्टली यहाँ पे आपको डिफरेंस रखना है। तो 2 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे आपको 645.0 का मतलब 645 एग्जैक्ट का यहाँ पे जो अपना यहाँ पे टारगेट बना देना है। याद रखना है, यहाँ पे आपको डिफरेंस जरूर रखना है। और यहाँ पे अभी जो है अगर यहाँ पे आपको इसके ऊपर जो 3 ग्रीन कैंडल नहीं देखने मिले, मतलब 2 ग्रीन कैंडल देखने मिली और तीसरी कैंडल जो रेड बनी, तो मैं कहूंगा चौथे कैंडल पे तुरंत ही आप एग्जिट कर जाए। क्यों? क्योंकि वहां से रिवर्सल चालू हो सकता है। हमारा मार्केट जो है कभी वो वॉलेटाइल हो सकता है। आपको यहाँ पे हमेशा सेफली यहाँ पे आपको जो अपना ट्रेड लेना है। तो अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए, तो यहाँ पे मैं कहूंगा इस स्टॉक में जो है मुझे लगता है एक यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए जरूर आ सकता है और यहाँ पे बहुत ही हाई चांस है कि यहाँ पे ये स्टॉक जो आपको इस बीच में घूमते हुए देखने मिले 635 से लेकर 647 के बीच में आपको क्लोज होते हुए देखने जरूर मिल सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है मंडे के लिए। आपकी क्या है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। इस स्टॉक में मुझे लगता है अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट आपको जो मंडे के दिन देखने मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।